हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों की 10th और 12th क्लास की जो बोर्ड की कॉपी होती है कैसे चेक की जाती है, कैसे चेकिंग होती है। बहुत बच्चों ने कमेंट्स किया, ठीक है, तब ये वीडियो मैं बना रहा और आपको जो सच्चाई मैं बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा और बिल्कुल मैं यहाँ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपने बहुत लोगों ने पूछा, ठीक है, या आपने वो देखा होगा, सुना होगा कि जाते हैं टीचर वहाँ बहुत फटाफट आँख बंद करके जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं, पैसा कमाना रहता है उनको, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है, एकमात्र हमारा क्या मोटिव होता है कि पैसा कमाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा मनी अर्निंग कैसे करें, ठीक है। आप भी स्टूडेंट हो, आपका भी एक एम होगा, मोटिव होगा कि पढ़ के एक अच्छा बने, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। तो हर आप जो हम लोग काम करते हैं बच्चों, उसका आप ले दे के देखते हो तो एकमात्र है उद्देश्य पैसा कमाना, ठीक है। तो बच्चों देखो, कॉपी कैसे चेक होती है, ठीक है, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा बता रहा हूँ, उसके बाद आप पूरा समझ जाओगे कॉपियाँ कैसे चेक होती है। और यदि आपने 10-12 का एग्ज़ाम दिया है सीबीएसई बोर्ड का, मैं यहाँ पूरा सीबीएसई बोर्ड का बात कर रहा हूँ, दूसरे बोर्ड का नहीं कर रहा, ठीक है। तो बच्चों देखो, तो आपने कॉपी देख लिया होगा, आप कॉपी का फिगर देख के भी समझ सकते हो, सीबीएसई कॉपी बाहर लाने नहीं देती है, ठीक है। तो बच्चों चलो हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है सीबीएसई में, देखो एक वर्कशॉप होता है, ठीक है, हर टीचर को वहीं बैठ के कॉपियाँ चेक करनी रहती है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग कॉपी पर टाइम का बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जल्दी जल्दी चेक करना रहता है, क्या रहता है आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या है, ठीक है, ये 10 और 12 की कॉपियों का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 10 और 12 का। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस बच्चों है 10th क्लास का, ठीक है, खुद मैंने साइंस का कॉपी कई सालों तक चेक किया हूँ, ठीक है, करीबन मुझे ये 10th ईयर का एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का। और बच्चों कॉपी चेक करने उन्हीं टीचर को मिलता है, ठीक है, जो सीबीएसई स्कूल में आपका क्या है बच्चों, मिनिमम 5 ईयर पढ़ाए हैं, ठीक है, बिना 5 ईयर पढ़ाए आप कॉपी चेक नहीं कर सकते, ये सीबीएसई का पहला क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहला क्या है, जो वर्कशॉप होता है ना बच्चों, ठीक है, जहाँ कॉपी चेक की जाती है, वो तो कोई स्कूल ही होता है, ठीक है, स्कूल में, ठीक है, आप कंडीशन स्कूल का देखे ही होंगे, आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली जो वर्कशॉप होता है जहाँ बैठ के टीचर कॉपी चेक करते हैं, वो ज़्यादातर आपके स्कूल का लैब होता है, या तो फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, या बायोलॉजी लैब हो, या आपका लेटेस्ट अभी मैथ का लैब बना है बहुत सारे स्कूल्स में, ठीक है, ये लैब में ही बैठ के टीचर कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। आपने बहुत देखा होगा बच्चों वीडियो कि वहाँ बहुत सारे देख रहे हैं टीचर्स कॉपी बैठ के चेक कर रहे हैं, आपको हजारों हजार टीचर नजर रखे आएंगे, 100-150 बच्चों वैसा नहीं होता है, ठीक है। कितने टीचर रहते हैं, क्या होता है, वो मैं डिटेल इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलो बच्चों देखो टाइम क्या है, ठीक है। तो बच्चों जो वर्कशॉप का टाइम होता है ना, वो 6 to 8 आवर्स, ठीक है, टीचर वहाँ काम करते हैं 6 से 8 घंटे बैठ के कॉपी चेक करना है, ठीक है। ये वर्क जो होता है ना बच्चों, मिनिमम 10 to 12 डेज का होता है, ठीक है। आपने हिंदी का कॉपी, आप क्लास 10th के हैं तो आपका हिंदी का कॉपी जो हुआ है 21 फरवरी को हो गया है, ठीक है, 21/2/24 को हिंदी का आपको हो गया है। ये कॉपी जो बच्चों सीबीएसई का है, चेकिंग होना शुरू हो जाएगा 11, ठीक है, और 12 मार्च से चेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब टाइमिंग देखो, कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, क्या हमारा टाइमिंग है, हमको वर्कशॉप में 6 to 8 आवर रहना है। इस पीरियड में बच्चों जो मिनिमम कॉपी है, ठीक है, देखो यहाँ क्लियर नजर आ रहा है, मिनिमम हम 25 कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो कॉपी रहेगा बच्चों 30 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं सीबीएसई को, ठीक है। यदि 30 से ज़्यादा कॉपी दिखा रहे हैं तो वहाँ हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क
लग जाएगा, क्वेश्चन एराइज हो जाएगा, सीबीएसई तुरंत क्वेश्चन एराइज कर देगी। ठीक है, तो बच्चों से टाइमिंग देखते हो। ठीक है, तो ये पर कॉपी बच्चों 12 से 20 मिनट टाइम रहता है। तो आप एग्जाम कितना का देते हो? साइंस में आप 80 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये 80 मार्क्स का कॉपी चेक करने में बच्चों मिनिमम टाइम 12 टू मैक्सिमम 20 मिनट्स होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि कॉपियाँ कैसे चेक की जा सकती है, की जाती है। अब आते हैं बच्चों, देखो अब यह क्या है बच्चों, देखो एक तो रहते हैं एग्जामिनर होता है। ठीक है, ये एग्जामिनर, ये जो मैंने बात किया बच्चों एग्जामिनर का बात किया, एक एग्जामिनर एक कॉपी पे 12 टू 20 मिनट्स टाइम लगाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बच्चों, देखो यहाँ जो है दूसरा जो आदमी होता है, एक होता है कोऑर्डिनेटर। ठीक है, क्या होता है? कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये बच्चों क्या है? ठीक है, पूरे मेरे चेक किए हुए कॉपी को पलट के देखेगा कि कोई क्वेश्चन छूटा है, कहीं मार्किंग नहीं ना छूटा है, एडिंग में मिस्टेक है, ठीक है, या कोस्टिंग में मिस्टेक है, ये टोटल चीज़ को वो चेक करता है, ये कोऑर्डिनेटर चेक करता है। और ये कोऑर्डिनेटर क्या करता है बच्चों, देखो ये भी वर्क कर रहा है हमारे साथ, 6 to 8 आवर वो वर्कशॉप में वो कोऑर्डिनेटर भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटर क्या करता है बच्चों, ये 100 कॉपी, ठीक है, 100 कॉपीज को ये कोऑर्डिनेट करता है, 100 कॉपीज को चेक करेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो ये आपने समझ लिया, तो ये कोऑर्डिनेटर जो है बच्चों ये टाइम देता है, एक कॉपी पे इसको टाइम लगता है बच्चों 3 to 5 मिनट, एक कॉपी में टाइम देता है। हमने तो कॉपी बच्चों रेड पेन से चेक किया, सब कुछ रेड से किया, ये कोऑर्डिनेटर जो काम करेगा बच्चों वो ब्लैक पेन से करता है। ठीक है, अब यहाँ 2 स्टेप में आपका कॉपी जो है बच्चों 2 स्टेप में चेकिंग होगा। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों थर्ड, यहाँ हमारे ऊपर एक जो रहता है ना बच्चों, ये हेड एग्जामिनर होता है। ठीक है, हमारे ऊपर है, सबसे ऊपर ये हेड एग्जामिनर, इसके अंडर में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो हेड एग्जामिनर है बच्चों, हमने ये 25 से 30 कॉपी चेक किया। ठीक है, पर डे। ठीक है, तो इन कॉपी में से रैंडम आपको, ठीक है, हर एग्जामिनर्स का 2 कॉपी ये निकालेंगे। ठीक है, ये 2 कॉपी, ठीक है, ये रहेगा ईच एग्जामिनर। ठीक है, ये ईच एग्जामिनर, हर एक एग्जामिनर का 2-2 कॉपी ये हेड एग्जामिनर जो है चेक करेंगे, और वो चेक करेंगे ग्रीन पेन से। ठीक है, अब कोई भी कॉपी हो सकता है, 25 में मेरा चेक किया हुआ 30 कॉपीज में कोई भी कॉपी वो 2 रैंडम चेक करेंगे। अब बच्चों देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो आप खुद समझ के होंगे कि आप कुछ भी लिखोगे, गलत लिखोगे, कॉपी भरोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने बहुत तरह सुना, बहुत जगह देखा कि कॉपी भर के आ जाना नंबर मिल जाएगा, पास कर जाओगे, तो ये पॉइंट बच्चों गलत है, ये चीज़ सरासर 100% गलत है। ये सीबीएसई का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी भर के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, ये चीज़ है कि हर साल आप देखोगे ना बच्चों, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक होता है, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है गलतियाँ होती है, तो ऐसे में यदि आप क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन में ही आपको नंबर मिलती है। इसलिए आप देखते हैं आपके स्कूल के टीचर्स या हम भी बच्चों को सलाह देते हैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ताकि आप अटेम्प्ट किए हो तो उसका फुल मार्क्स मिलेगा, आपको नहीं किए हो तो 0 मिलता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, देखो ये चीज़ हो गया। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, आप खुद देख सकते हो कि आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी सारा टीचर बैठ के चेक कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो में आप देखे हैं कि टेबल में अच्छा कपड़ा बिछाया हुआ है, चेक कर रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया बच्चों कि चेक होता है कॉपियाँ लैब में बैठ के, तो आप अपने स्कूल का लैब कैसा है देखे होंगे। ठीक है, और लैब में क्या सुविधाएं होती है आप देखे ही होंगे, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो लैब में बैठ के चेक करते हैं। ठीक है, अब आप बच्चों यहाँ बात करते हैं कि एक साथ कितना आदमी होता है।
ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ हमने आपको 3 बताया, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब ये टाइम का बात हो गया, आप समझ गए होंगे कि कितना टाइम मिलता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो होता है ना हेड एग्जामिनर, यहाँ एक होते हैं, ठीक है। इनका हेल्प के लिए, ठीक है, एक होता है वो हेड एग्जामिनर, ये अपना नियुक्त करते हैं स्कूल का किसी एक सीनियर मोस्ट टीचर को, ठीक है। तो ये एक आदमी हो गया, ठीक है, ये एक आदमी रहेंगे वहाँ। इसके बाद बच्चों जो एग्जामिनर होते हैं ना, ये आपका रहता है 10 से 12 नंबर, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं ना बच्चों, ये यही 10 और 12 टीचर में ही कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। या तो हेड एग्जामिनर्स क्या करेंगे, यदि कापियों की संख्या ज़्यादा है, 350-400 कापी आई है उनके पास, तो ये क्या करते हैं कुछ अपने स्कूल के ही टीचर्स को यहाँ कोऑर्डिनेटर में अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चे देखोगे, तो ये जो रहता है लगभग बच्चों जो कॉपी चेक करने का टीम होता है, ये 15 से आपको 20 तक का रहता है, ठीक है। आपके यहाँ लैब है बच्चों, ठीक है। तो लैब में क्या है कि आपका फिजिक्स लैब है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक टीम काम करेगी, ठीक है। या तो वहाँ आपका क्लास 10 का हिंदी का चेक हो रहा है, सबसे पहले हिंदी का एग्जाम हुआ, हिंदी का शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने इंग्लिश दे के आया, ठीक है, अभी परसों आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया, 10th के हैं, तो आपका उस हिसाब से आफ्टर 20 डेज बात होगा। और बच्चों यदि आप देखे होंगे 10th के एग्जाम लिखे हैं या 12 के लिखे हैं, ठीक है, तो कॉपियों में देखा होगा बच्चों, ठीक है, क्या है हम चेक करते हैं, मुझे खुद पता नहीं है कि किस स्कूल का कॉपी है, किस बच्चा का कॉपी है, ठीक है। यहाँ और एक चीज़ ये क्लियर कर रहा है। तो बच्चों आप देखें, ठीक है, देखो बच्चों देखे होंगे, तो आपको यहाँ बता रहा हूँ एक चीज़, बच्चों देखना ध्यान से, सुनना चीज़ को देखना, ठीक है। आप देखे होंगे बच्चों, जिस पेज में जिस जगह आपने नाम अपना रोल नंबर लिखा, वो CBSE क्या यहाँ से जोन हेड ऑफिस जाती है, जैसे झारखंड बिहार का कॉपी पटना जाएगा, वहाँ पर उस पेज को फाड़ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। और आप देखे होंगे बच्चों एक बॉक्स होगा ऐसे, ठीक है, आपके 2 जगह कॉपी में, ठीक है, 2 जगह ऐसे बॉक्स होगा जिसमें से 6 रहेगा बच्चों। यहाँ आपका कोई 2, 8, 7, 5, ठीक है, कुछ नंबर लिखा होगा, ये 2 बॉक्स खाली होता है बच्चों, ठीक है। यही यहाँ जो पटना, यहाँ हमारे इधर का जो झारखंड बिहार का हेड ऑफिस है, जोनल ऑफिस है CBSE का पटना है, वहाँ ये जाएगी, यहाँ वो 2 कोड भरेंगे दोनों जगह में, और आपका रिकॉर्ड वहाँ कंप्यूटराइज सेट हो जाता है। अब इसी कोड के अनुसार हम लोग चेक करते हैं कॉपी को, ठीक है, और इसी कोड के अनुसार जाता है। अब बच्चों देखोगे, आपने एग्जाम दिया 10th का, ठीक है, या आप दे चुके हैं, पहले पास कर चुके हैं, ठीक है। अब बिल्कुल आप मैच करना बच्चों, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये सही बता रहा हूँ कि नहीं, कमेंट्स जरूर करना। उसके बाद बच्चों यदि आप CBSE के हैं, ठीक है, कॉपी में गौर करना, अभी आपका 2 सब्जेक्ट हो गया है, एक हिंदी का दे चुके हैं, इंग्लिश का दे चुके हैं, ठीक है। और आप 12 के हैं, तो 12 में आपका एक मेन पेपर इंग्लिश और एक केमिस्ट्री हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों देखना, ठीक है, कॉपी में हर पेज में छेद किया हुआ, ठीक है, ये CBSE ये डिजाइन बना हुआ रहेगा हर पेज में, आप देखो, ठीक है, पेज में इसे छेद किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप यदि कहीं भी देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो हर कॉपी में, ठीक है, रहता है छेद किया हुआ उस बोर्ड में, ठीक है। तो ये आप इसका एक कॉपी आप पहचान सकते हैं कहीं भी देख के कि ये CBSE का कॉपी है कि नहीं। तो बच्चों कैसे चेक हो गया समझ गए होंगे, और बिल्कुल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। तो इसका आप यूटिलाइज करें और देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना बच्चों, आपके कमेंट्स से हमारा उत्साह बढ़ता है, आपके लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करते हैं तो हमारी उत्साह बनती है कि आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ।